बोल दिया। शून्येतर का मतलब होता है शून्य के अलावा है ये सदिश, शून्य के अलावा है ये सदिश। शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए तथा लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि, देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे को, हमें बोला है कि दिया है, मतलब हमें बोला है कि लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बच्चे गलत करते हैं इसको। अतः लैम्डा ए वेक्टर का परिमाण 1 के बराबर आएगा। परिमाण में लैम्डा का तो कोई रोल है नहीं, इसको तो बाहर कर लो। ये ए का परिमाण लिखा जाएगा, वो 1 के बराबर आएगा। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है लैम्डा बाहर आ गया, लैम्डा आ गया बाहर, तो क्योंकि वेक्टर नहीं है, वेक्टर पे परिमाण लगेगा ना, और ए का परिमाण दिया हुआ है, शून्यता सदिश ए का परिमाण ए है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, दिया है कि ए का जो परिमाण है वो 1 के इक्वल है तथा लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है, ऐसा दिया है अपने को। तो उस हिसाब से यहां पर बन जाएगा लैम्डा ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि अरे गलत लिख दिया हमने, ए का परिमाण स्मॉल ए दे रखा है, इसको यहां इस्तेमाल कर लिया, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा पूछिए ना, हाँ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/a के बराबर। बस इतना ही तो करना है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें। लैम्डा का मान आ जाएगा 1/a के बराबर। तो ऑप्शन, अच्छा लैम्डा और ए में रिलेशन है तो ठीक है, कोई नहीं वो कर लो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है। ए बराबर 1/λ कर लो, ए इज इक्वल टू 1/λ हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? अच्छा मॉड इसलिए, ओके ओके, मॉड का भी चक्कर है। मॉड इसलिए भाई, मॉड लगाया है कि नेगेटिव ना हो जाए, मॉड के अंदर है वैसे भी, तो इसलिए मॉड लगा के बाहर लेना चाहिए, कायदा तो ये कहता है, सही बात है वैसे इसकी, मॉड लगा के बाहर लेना चाहिए ताकि नेगेटिव ना हो जाए लैम्डा का मान कुछ भी, तो उस हिसाब से इन्होंने ऐसा किया है। ऑप्शन डी इसलिए आया है ये, ठीक बात है, मॉड लगेगा इसमें, क्योंकि मॉड से बाहर ले रहे हैं, हमें नहीं पता ना लैम्डा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें तो बोला है शून्य के अलावा है, शून्यतर है, तो उस हिसाब से अपने को लेना पड़ेगा, ये दोनों ही ऑप्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है।